राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजना तथा कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको तदारुकतामा आज टाउन हलमा एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङमाथि 2 दिवसीय सचेतना कार्यक्रम आरम्भ भएको छ। प्रथम दिनको कार्यक्रममा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने अवसरमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी चेयरपर्सन श्रीमती रेखा शर्मा विशेष रूपले उपस्थित रहेकी थिइन्। यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय महिला आयोगका अन्य सदस्यहरू, आयोगका सिक्किम राज्य एकाइका प्रतिनिधिहरू, टी बोर्ड अनि एसबिआईका प्रतिनिधिहरू लगायत कालेबुङका विशिष्ट महिला सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति कार्की विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। महिलाहरूको निम्ति सरकारी योजनामाथि आयोजित आजको प्रथम दिनको कार्यक्रममा स्रोत वक्ताहरूले केन्द्र सरकारद्वारा महिलाहरूको निम्ति परिचालना गरिएका विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूबारे जानकारी गराइयो। कार्यक्रमको अवधि कालेबुङका केही विशिष्ट महिलाहरू जसले आफ्नै परिश्रम र मेहनतले इन्टरप्रिनरसिप खडा गरेका छन्, उनीहरूलाई पनि सम्मान जनाउँदै उनीहरूका अनुभवहरू साझा गरेका थिए। यस्ता महिलाहरूमा विनिता मोथे, शोभा छेत्री, रेणु प्रधान, मिना प्रधान, सङ्गीता अग्रवाल आदि सामेल छन्। यसबाहेक कालेबुङका विभिन्न स्वयं सहायता समूहसित जोडिएका महिलाहरूको पनि कार्यक्रममा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। So much Raju Vista sir for highlighting how the government has been working continuously day and night to promote women's agency and their socio-economic capacities और कैसे सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और सारी हमारी बहनों को यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And I would also tell all of you that sir की जो journey है that is very inspirational to people belonging to humble backgrounds who want to make it big based on their efforts and dedication. सर का जो पैशन है और जो डेडिकेशन है सोसाइटल वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, it is a source of motivation to everybody, especially the youngsters. Sir, thank you so much for inspiring all of us, and we would again like to thank you for sparing your valuable time with us. So, thank you so much, Renu auntie. Now I just got to know from Sandhya, who's a video journalist and also an entrepreneur. And I also request Honorable Chairperson Madam and Honorable MP sir इनके साथ एक फोटो भी ले लीजिए। मेरी दीदी तो यहाँ पर थी। फोटो लेने मेरा आज का जो सेशन है वो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑन लाइवलीहुड। हमारी संस्था 2000 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है और मेरा जर्नी सोशल से 2002 से मैं शुरू किया हूँ। मैंने जो देखा, मैं भी यहाँ पे प्लेन से शादी होके आया हूँ। प्लेन्स का और हिल का लाइवलीहुड, लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तब जाके मैंने 2002 से जर्नी शुरू किया। ज़्यादातर महिलाओं को ये इंफॉर्मेशन मालूम नहीं था कि कैसे लाइवलीहुड में हम लोग सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। देखिए, कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग एक टूरिस्ट प्लेस है। कोई भी स्कीम अगर हम लोग करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग अच्छी होना चाहिए। देखिए, ट्रेनिंग देके अगर फॉलोअप ना हो, उनको लिंकेजेस ना हो, जैसे कि चेयरपर्सन मैम ने भी बोले कि बैंकर्स लोगों को एक इनिशिएटिव होना, उनका इन्वॉल्वमेंट होना, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना, ये बहुत ज़रूरी है हील के लिए। दूसरा, हम किस किस क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। हामी प्रत्येक वर्ष नारी दिवस मनाउने गर्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अनि 2017 सालमा चाहिँ नारी दिवसको थीम थियो बी बोल्ड फर चेन्ज। त्यसमा बी बोल्ड फर चेन्ज भनेको चाहिँ हामी चाहिँ साहसी हुनु पर्यो परिवर्तनको निम्ति।
र आज उहाँ जो हाम्रो म्याडमहरू आउनु भएको छ, जति पनि हाम्रो विमेनहरू यहाँ तपाईँले उपस्थिति देख्नु भएको छ, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो शक्ति दिइरहनु भएको छ परिवर्तन गर्नुको लागि। तर उहाँहरूले भनेर मात्रै चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, किनभने हामी पनि कस्तो हुनु पर्यो, अलिकति बोल्ड हुनु पर्यो, साहसी हुनु पर्यो, म गर्नु सक्छु भन्ने हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा उहाँले अहिले तपाईँलाई स्किम त भन्नु हुँदैछ, धेरै स्किमहरू छ भनेर, तर उहाँले भनेको जस्तो हामीले कहिले गुगलमा गएर खोजेका छौँ? तपाईँले खोज्नु भएको छ? भएको छैन नि है। हामी ट्राई गरौँला एकपल्ट। आज फर्केर गएर चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने हाम्रो इन्टरनेट खोल्नेछौँ अनि हामी सिरियल चाहिँ हेर्ने छैनौँ, हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा स्किम पढ्नेछौँ। अनि त्यो स्किम पढेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि बाँड्नुहुनेछ। Start with I'm Chulen Sherpa, branch manager, Kalimpong Bazaar branch, 10th Mile, which is situated at 10th Mile. Many of the people, I don't think so, they are aware that there is a small branch in 10th Mile also, and there I'm a branch manager. I, being a woman myself, and also being a mother of a girl child, today I would like to share some of the information which you, I would like to I think I should convey my message in Nepali because I want to reach all the mass people out here. So, excuse me, madam. I think तपाईहरुलाई सबै जानकारी ब्याङ्कको रिलेटेड हुँदैन र आज म अब यति मासभित्रमा बोल्नु पाउँदा मलाई खुसी पनि लाग्यो बिकज हाम्रो पर सानो ब्रान्च छ र त्यहाँ जति पनि कस्टमर्सहरू आउँछ म जति सक्दो अवेयर गर्नु चाहन्छु कि यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एन्ड स्टेट गभर्नमेन्टहरूले राम्रो राम्रो स्किम्सहरू ल्याएर दिनुभएको छ है तपाईहरुलाई, तर त्यसको लागि सायद अवेयर नभएर होला तपाईहरुले फाइदा उठाउन सक्नु भएको छैन र आज म यहाँ आएर यसरी तपाईहरुको अगाडि भन्नु पाउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्दैछ सो दैट तपाईहरुलाई पनि यो कुराहरुको विषयमा जानकारी होस्। टाउन हॉल में आज आने के लिए बोला, इसीलिए हम आए हैं। इसलिए घर में अब कितना परेशान क्या हुआ तो मेरे मन में है ना क्या हुआ है ना, फिर भी एक लेडी हो घर ऐसे करके काम करके ना खाती हूँ और जितना भी लड़की हो चाहे लड़का लोग है ना अपने पोस्ट में खड़ा होना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करने से अच्छा होगा वो सभी लोग हम बोलती हूँ क्योंकि दूर जगह जाने से कितना परेशान होगा ना, यहीं पर है पैसा, यहीं से दुख करे खाने से ना अपना इज्जत बढ़ेगा है ना। मैं यही बोलती हूँ सभी लोग को, ऐसे बोलती हूँ। और इतना हम तो आते तो बोलने नहीं आते बड़ा और क्या गलती हो गई माफ़ करना हमको। कितना भी लड़की लोग लड़का लोग है ना परेशान कर खाने से, कालिम्पोंग में कितना अच्छा जगह है ना, वो लोग खा सकेगा और खा सकेगा ना, हमको यही बोलता है ना। हम लोग मेरे पास हम लोग अचार बनाने नहीं जानते, मेरा माँ बोला ना थोड़ा कर सीखा थोड़ा करके, अभी तो मेरा दुकान भी बड़ा हो गया। Anyway, so I never sat idle, so I started working with making jams and things. So my children suggested that I do something. So I started off and did my Nina's Kitchen started. So anyway, in closing, I want to share that while reflecting on my journey, I regret now I never sought support from others to help me to do more with my passion back then. Maybe now these types of questions would not want any of my younger peers in the room to have when they get to my age. पर एनजीओ भी एक छोटा सा काम जो समाज के लिए हम लोग कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो टपरवेयर का काम है हम लोग घर से करते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक लेडी को अपना घर भी संभालना होता है, उसके साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ती है। उसके साथ अगर उसमें टैलेंट है या वो थोड़ा सा भी हिम्मत रखती है, जज्बा रखती है किसी और की मदद करने के लिए, तो उसको सारे सपोर्ट चाहिए होते हैं, ना कि फैमिली, इनफैक्ट सोसाइटी से भी उसको सपोर्ट चाहिए। तो एनजीओ जो हमारा ऊर्जा है, यहाँ पे हम लोग वृद्धाश्रम हुआ और ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ये सारे हम लोग सिर्फ 21 लेडीज़ की जो हमारी एक टीम है, ये मिलके हम अपने खर्चे से जो हमारी जो पॉकेट मनी होती है, जैसे टपरवेयर के थ्रू हम लोग जो छोटा मोटा काम करके अपने घर पे, क्योंकि टपरवेयर काम करने के लिए हमें कोई शॉप की ज़रूरत नहीं है, तो हम घर पे बैठ के भी वो टपरवेयर का काम करते हैं।
तो उससे जो हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम जो होती है वो हम समाज के लिए समर्पित करते हैं। तो हमारी जो एक छोटी सी टीम है, जो बहुत लोग होते हैं कि जिनके पास अगर फंड होता है तो शायद वो कुछ और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते और ज़्यादा सोसाइटी को दे पाते। ऊर्जा की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे जो जॉय होम है, ओल्ड एज होम है, सियोलैम करके एक छोटा सा ऑर्फनेज है जो एक लड़का अपने घर से चलाता है। 10 लोगों को चला के उसने शुरू किया था। ही हिमसेल्फ इज अ ड्राइवर। Finished many schemes here, but yes, one-stop center I was talking about, and you people must know because domestic violence यहाँ कितना prevalent है, कुछ लोग बता सकता है कोई खड़ा होके? घरेलू लड़ाई या घरेलू झगड़ा, उसमें महिलाएं बहुत पिसती हैं। ना केवल पति या सास ससुर, अपने घर में भी बहुत लड़ाई कई बार होती है और उसमें वायलेंस जो होता है उसके बाद वो कहाँ से हेल्प ले? वन स्टॉप सेंटर जाइए, आपको पूरी तरह हेल्प मिलेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड का इनिशिएटिव है, MWCD का इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में भी है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेल्फ वन स्टॉप सेंटर होना ज़रूरी है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलिए, क्योंकि पैसा सरकार के पास आ चुका है। आपको इंसिस्ट करना है कि ये वन स्टॉप सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में हो। उसके बाद है उद्यम शक्ति। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है कि हर महिला को अपना पैसा कमाना है, उसके लिए कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें या तो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, स्किल दिया जाता है, या बैंक से लोन दिलवाने की, जिसमें कम किश्तों पर, कम उस पर लोन जो दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट फ्री या इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। आपको वापस करने के भी साल ज़्यादा होते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और आज जो हमारे साथ बैंक के कुछ ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको बताएंगे क्या स्कीम्स हैं। इसमें है उद्यम शक्ति पोर्टल फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर। वो महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं उसके लिए पोर्टल है जहां आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसमें MSME द्वारा लोन दिया जाता है 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। ये अधिकतर महिलाएं, इसमें 51% जो है महिलाओं ने लोन लिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से लोन मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप लोग लोन लेकर अपना, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, आप लोग अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है। एक क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये भी मैंने जैसा बोला, छोटे छोटे उद्यमों को या मीडियम या माइक्रो छोटे उद्यमों के लिए ये बना है। और आपको ये फंड्स या तो गारंटी नहीं देनी पड़ेगी आपको, जिससे या फिर बहुत कम गारंटी के साथ ये मिलते हैं। ये स्कीम भी आपको पता चलनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। फाइनेंसिंग स्कीम्स ऑफर्ड बाय बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं, SBI की बहुत सारी स्कीम्स हैं महिलाओं की। और यदि बैंक आपको मना करते हैं तो प्लीज राइट टू मी, प्लीज राइट टू NCW, वी विल बी स्टैंडिंग विद यू। बिकॉज ये स्कीम्स हैं लेकिन जमीन पे लागू करने में बहुत बार परेशानी आती है, क्योंकि बैंक्स अपने अलग से कुछ रूल्स बना लेते हैं जिसमें वो पेपर वर्क बहुत कराते हैं या आपको तंग बहुत करते हैं, बार बार आने जाने की बात करते हैं। इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, राइट टू अस, वी विल टॉक टू द बैंक्स। So these are few schemes, and I think Raju ji will also tell you few of the schemes. In state government के भी बहुत सारी schemes हैं, which I am not aware, but maybe you are aware. मैं बाहर कुछ posters देख रही थी जो महिलाओं के लिए जो schemes हैं। यदि आप schemes को नहीं जानते हो तो state की भी जो schemes हैं महिलाओं के लिए, वो आप अपने district administration से जानिए, आप लोग उनका फायदा लीजिए। आज अगर हम चाहते हैं कि देश बदले और हम कहते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बनने जा रहा है, हम लोगों के बिना नहीं बनेगा।
आप लोग जो बैठे हो यहाँ पर, आपके बिना ये सुपर पावर नहीं बनेगा। और आप अगर चाहते हो कि हमारा देश नंबर 1, अमेरिका इज नाउ गोइंग बिहाइंड आवर दिस थिंग कंट्री। इफ यू सी all the bigger countries are now after India, because India is heading for becoming number 1 country in the world, and this is because women have now realized their potential. अब औरतों को पता है कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर 50% जनसंख्या जो महिलाओं की है, अगर वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी तो हमारा देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। इसलिए आप लोग हो जो इसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन आपको इन स्कीम्स का जो गवर्नमेंट ने स्पेशली आपके लिए बनाई है वो जरूरी है आपको पता हो। हम लोग पैम्फलेट बनाकर भी बंटवा सकते हैं कि इन स्कीम्स का पैम्फलेट बना के आपको बांटे, लेकिन आप सब लोग इंटरनेट जानते हो, गूगल करना जानते हो। प्लीज गूगल MWCD मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का वेबसाइट देखिए, उसमें सभी स्कीम्स हैं और उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. As madam has highlighted all the schemes of the central government and also of the state government that we get to know from our speakers also. So madam ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा देश सुपर पावर बनेगा कैसे, जब इक्वालिटी होगी स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, जब लड़कियां इक्वालिटी अटेन करेंगी और आप सब यहाँ पर हैं, आप सबके सहयोग के साथ इंडिया सुपर पावर बनेगा, सबके साथ के साथ इंडिया सुपर पावर बनेगा। सो हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि मैडम का विजन है और मैडम चाहती थी कि हम यहाँ कालिम्पोंग में आए और आप सबको स्कीम्स के बारे में जानकारी दें, और जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स हैं उनसे आप नॉलेज, मोटिवेशन और अवेयरनेस लें और अपने आप को एम्पावर अच्छे से कर पाए। सो थैंक यू मैडम वंस अगेन। वी हैव ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजू बिस्ता सर also here among us, and I would request the representatives from the district administration to kindly felicitate sir. I would now request Shri Raju Bista sir to kindly share his valuable thoughts with us on the occasion. भारत माता की रेखा मैम से, क्योंकि मुझे पता है आप इतना दूर दिल्ली से जो है कालिम्पोंग तक आई और आपका एक ही स्वार्थ था कि कालिम्पोंग दार्जिलिंग की जनता को, खास करके हमारी नारी शक्ति और महिला शक्ति को, भारत सरकार या प्रदेश की सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उसका लाभ आप सबको मिले। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने हमारे क्षेत्र को जिस चीज की आवश्यकता थी वो आपने महसूस की और आपने दार्जिलिंग कालिम्पोंग को चुना। वैसे तो आप देश भर में भ्रमण करती है और नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रहती हैं और विशेष आपने ये क्षेत्र चुना और उसकी आवश्यकता भी थी। मैं उस सभी चीजों पे बाद में आऊंगा। मैं बाकी सभी हमारे जो भी अतिथिगण हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष तौर पे हमारे सभी अति विशिष्ट और विशिष्ट सब अतिथि और नारी शक्ति में एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूं। हम सब विशेष करके दार्जिलिंग कालिम्पोंग की हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं और जहां तक नारी शक्ति की बात हो या महिला उत्थान की बात हो, तब भी ये क्षेत्र उसमें भी सबसे अग्रणी भूमिका आज तक रही है।
हम सब जानते हैं हेलेन लेप्चा जी को, किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी जब कारावास में थे अंग्रेजों से उन्होंने छुड़ाया। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब पहली बार राज्यसभा की सदस्य चुनी गई, वो भी कर्षण की हमारी गोरखा महिला थी। इतना ही नहीं, जो महिलाओं के ऊपर में जो उत्पीड़न होता है या ट्रैफिकिंग होती है, उसके रोकथाम के लिए दुनिया भर में जो बहुत ही मशहूर और चर्चित अनुराधा कोइराला जी जो माइती संस्था चलाती है नेपाल में, उनकी भी पढ़ाई लिखाई जो है बचपन कालिम्पोंग में ही बीता है। सो ये क्षेत्र ऑलरेडी उस विषय में काफी अग्रणी भूमिका इसकी रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे ये क्षेत्र जो मैं बात कर रहा था कि ज्यादा आवश्यकता क्यों है, उसका कारण है। देखिए, पूरा आप ये चिकन लेक, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन, यहाँ महिलाएं सबसे आगे की भूमिका में रहती है। मैं मणिपुर में मेरा जन्म हुआ और मुझे पता है कि जैसे ही वहाँ ईमा मार्केट के बारे में आपने सुना होगा या वहाँ मेरा पैदी के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे जो काम पुरुष को करना होता है वो भी ज्यादातर महिलाएं करती है और घर का जो इकोनॉमी चलता है वो भी काफी हद तक जो है वहाँ की महिलाएं उसको ड्राइव करती है। तो ये पूरा क्षेत्र ऑलरेडी जो है यहाँ पे नारी के हाथ में वो शक्ति हमेशा से रही है। लेकिन जाने अनजाने आजादी के बाद जो है, चाहे सरकारें हों, मैं किसी पार्टिकुलर सरकार का नाम लेके दोष नहीं देना चाहूंगा या किसी नेता का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति आवश्यक है, लेकिन हर जगह शायद उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है। सो जो भी रहा, जो भी सरकार रही, उनकी विजन के कारण और उनकी सोच के कारण या उनकी प्रायोरिटी के कारण जो है ग्रेजुअली हम लोग देश जिस तरह से तरक्की करना चाहिए था उसमें भी वो गति नहीं देखी गई। और जिस तरह से, क्योंकि हम तो उसी पद्धति के हैं जहां नारी को हम पूजते हैं और नारी को अपनी मां मानते हैं, लेकिन जो सम्मान और जो शक्ति नारी के हाथ में होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हुई। और मैं बहुत आभारी हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने इस चीज को महसूस किया और वो दिखता भी है। मैं इसलिए नहीं कि मैं उसी पार्टी का नेता हूं तो मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूं, और क्योंकि सूरज को तो कोई छुप नहीं सकता, सूरज तो उगता है और वो दिखता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, चाहे मतलब 50% तक बजट बढ़ाने की बात हो, जो 13-14 हजार हुआ करती थी वो 25,000 के करीब है, 17,000 से 25,000 के आसपास हो गई, या अन्य बहुत सारी तमाम स्कीम के माध्यम से जो उनका प्रयास था कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की ताकत और जो शक्ति है वो नारी के हाथ में रहे, उस कल्पना को उन्होंने लेकर के जितनी योजनाएं चलाई और वो आज धरातल में दिख रही है। और हम भूल नहीं सकते कि आज देश की सबसे पहली और प्रथम महिला, वो भी एसटी कम्युनिटी से, हम सब की राष्ट्रपति जी, वो भी एक महिला है। ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देखता हूं कि आज यूनियन कैबिनेट के अंदर में भारत सरकार, यानी जो इतने बड़े 130 करोड़ लोगों का देश को जो चलाते हैं, उसमें जो है मतलब सबसे ज्यादा अब तक की महिलाएं वहां पे मिनिस्टर के नाते हैं। और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं वहां की मुख्यमंत्री 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है। ये हम सबको ये बताता है कि अगर, और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, मैं अपने फैक्ट्रियों में मैं देखा करता था,
हमने बहुत प्रयास किए, बहुत एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जनरली फैक्ट्री में ये रहता है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और कम से कम लागत में हो। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से था और मैं शुरू से ही जो है नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न प्रांतों में प्रवास करता था, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहनें और महिलाएं आगे रहती थी, हम लोग फैक्ट्रियों में उनको ले जाते थे, उनके लिए हॉस्टल बनाते थे, उनको रखते थे, उनको नौकरी भी देते थे। और जब क्योंकि हम लोग लाइटिंग के प्रोडक्ट बहुत हल्के होते हैं, बैठ के बनाना होता था, तो मैं महसूस करता था, वो MHR बोल के हम लोग जो है एक आदमी घंटे भर में कितने बल्ब बनाते हैं हम ये देखते थे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जहां पुरुष एक घंटे में 50 बल्ब बना सकते थे, वही महिलाएं एक घंटे में 100 से ज्यादा बल्ब बनाती। उनके अंदर में वो डेडिकेशन भी रहता था, वो ईमानदार भी ज्यादा होते हैं और बहुत संवेदनशील भी होती है और हेराफेरी बिल्कुल नहीं होती। वो सब देखते हुए आज जिस तरह से जो है देश में महिलाओं के उत्थान के लिए काम चल रहा है, मुझे लगता है हम सब भाग्यशाली हैं कि इस दौर में हम सब लोग हैं। और जिस तरह से जो है मैडम ने स्वयं इनिशिएटिव लेकर के ये सब तमाम योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी, और मैं उन सब स्कीम के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैडम ने सारी बात बता दी आपको, और जितना उनको ज्ञान है उतना मेरे को नहीं हो सकता, तो मैं उस कंपटीशन में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको कि पूरा हमारा ये जो क्षेत्र या पूरा पश्चिम बंगाल, इसमें क्षमताएं बहुत अपार है। जब जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं, आज आजादी से पहले कहां था हम सब जानते हैं, और आजादी के बाद धीरे धीरे हम पिछड़े हैं ये भी हम जानते हैं। और दार्जिलिंग कालिम्पोंग, अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई चीज होती थी वो बंगाल में होती थी, और बंगाल में सबसे पहले अगर कोई चीज होती थी तो वो कालिम्पोंग या दार्जिलिंग में होता था। हिंदुस्तान में सबसे पहले बिजली आया, वो भी दार्जिलिंग में आया। हिंदुस्तान में दार्जिलिंग की म्युनिसिपैलिटी मद्रास के बाद दूसरी सबसे पुरानी म्युनिसिपैलिटी है, और क्षमताएं बहुत है। मैं बंगाल में देखूं, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, 90,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, 4,500 किलोमीटर की रेल लाइन है, 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो है नेशनल हाईवे है, बारिश सबसे ज्यादा होती है, चावल सबसे ज्यादा होती है, 40 तरह के आलू के वेराइटी बनते हैं, संतरा होता है, सब्जी होती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज पाने वाले लोग भी पश्चिम बंगाल के हैं। और उसी तरह की क्षमताएं दार्जिलिंग में कम नहीं, उससे ज्यादा है, लेकिन उसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। उस पोटेंशियल के हिसाब से हमारे पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं थी, और आज जिस तरह से सरकारें उस योजनाओं को टेप करने का प्रयास कर रही है, मैं इतना कह सकता हूं कि एक दिन फिर ऐसा आएगा जब दुनिया भर के लोग ये कहेंगे कि जो पश्चिम बंगाल की जो गरिमा थी वो पुनः स्थापित हुई है। और मैं तो इस क्षेत्र का सांसद हूं, मैं पूरा पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन ये मेरा वचन है मेरी जनता से, जो कल्पना मैंने सिलीगुड़ी और कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के लिए की है वो मेरी प्राथमिकता है, और ये मेरा प्रण है। मैं जब तक राजनीति में रहूंगा, जो मैंने वादे और जो वचन मैंने अपनी जनता से किए हैं वो पूरा होगा, ये मेरा वचन है, आप लिख के रख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता आज पश्चिम बंगाल के अंदर में किसी एक संसदीय क्षेत्र के अंदर में 50,000 करोड़ की काम चल रहे होंगे। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा, नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने सिलीगुड़ी में एक सड़क का शिलान्यास किया करीब 1000 करोड़ की योजना से। आज जो है सेवक से लेकर के सिक्किम बॉर्डर तक के लिए रेलवे का काम चल रहा है, जिसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए उसमें जो है भारत सरकार खर्च कर रही है। कालिम्पोंग के लिए 717A हाईवे करीब 60% बन के तैयार है, 40% बन रहा है। दार्जिलिंग के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है। सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो दिल्ली की तरह जो है वहां पे 3,000 करोड़ के रुपये से जो है सिलीगुड़ी में रिंग रोड बन रहा है। इतना ही नहीं, वो दिन जल्द आएगा जब आप सिलीगुड़ी से रेल में बैठोगे और कालिम्पोंग शहर तक आप पहुंचोगे, और वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब आप नक्सलबाड़ी से रेल में बैठोगे और मिरिक टाउन तक आप पहुंचोगे। सो ऐसी तमाम योजनाएं, करीब 40-50 हजार करोड़ की योजनाएं भारत सरकार की आपके ही क्षेत्र में चल रही है। मुझे लगता है ये सब योजनाएं
जब धरातल में आएगी और उसका काम होगा, उसके बाद जो है ये जो सुंदर जो क्षेत्र है, ये हम लोग तो कहते हैं गोरखा में यो हामीहरूको मुटु हो भनेर, जुन गोर्खा जाति को गरिमा बोक्ने हाम्रो इतिहास, हाम्रो भाषा र हाम्रो कला र संस्कृतिलाई बचाउने र जोगाउने जुन यो दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जुन गोर्खा जातिको मुटु छ, अवश्य एक दिन फल्नेछ, फुल्नेछ र तपाईले देखेको सपना र मैले सोचेको सपना पनि अवश्य पूरा हुन्छ। जय हिन्द, जय भारत, जय गोर्खा।